वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हरियाली और वातावरण कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स, हमारे बराबर वाले घर में पेड़ कट रहा है नीम का, 2 पेड़ हैं तो एक पेड़ काट रहे हैं वो। इधर हमारे घर का रेनोवेट होने वाला है और आपको एक सुंदर घर मिलेगा। और जिस तरह पहले हमने फर्श कराया था तो आप एक बार देख लीजिए। और अब इस घर का रेनोवेट हो रहा है तो एक नया लुक आपको इस घर का मिलेगा। ये हमारा पुराना घर है जो हमारी सासू माँ ने हमारे मेरे हस्बैंड को दिया था। तो उन्होंने बोला था जाते टाइम जब वो एक्सपायर हो रही थी कि ये मेरे छोटे बेटे का घर है। तो ये पुराना घर है जो अपने सदा से एक रीत होती है कि अपने छोटे बेटे को दिया जाता है। ऐसी हमारे पीहर में भी मेरे पिताजी ने मेरे चाचा को दिया था पुराना घर। और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मेरी जो सासू माँ है उन्होंने ये घर तनिषा के पापा को दिया था। तो बस हम इसे कई बार हमने पैसे लगा लिए हैं। तो पहले फर्श था लाल कलर का तो हमने ये काला वाला फर्श करा लिया। और अब उसके बाद यहाँ पे अब साथ के यहाँ पे लग रही है टेल। तो देखिए इस घर को भी हर 5 साल के बीच में रेनोवेट कराना पड़ता है। तो हर किसी की ये फ़र्ज़ है कि अपना घर को कैसे मेंटेन करा जाए। यहाँ पर इस कमरे को हम खाली कर देंगे तो शुरुआत हो गई है हमारे एक नए लुक की, नए उसकी काम की। तो हथौड़ा बजा दिया है भैया ने। और ये इसका नाम है सुनील। तो ये लड़का यहाँ पर जो है हमने इसे ठेका दे दिया कि इसे सारे घर को तोड़ के और अच्छी तरह रिपेयर कर दो ताकि टेल वाला भैया आके उसे लगा दे। तो बस अंदर वाला का कमरा देख सकते हैं फ्रेंड्स, हथौड़ा की शुरुआत हो गई है और टूट फूट होने लगी है स्टार्ट। तो बस अब पूरा महीना हमारा बिजी तो पहले ही से था लेकिन अब और ज़्यादा बिजी हो जाएगा। आप कोई भी सोच लीजिए जिसका मकान बनता होगा उसे कितनी दिक्कतें आती हैं। जैसे सामान लाने में आती है और मिस्त्री से बात करने में आती है, उनको सामान देना पड़ता है। महंगाई इतनी हो रही है, सामान इतने महंगे हो रहे हैं। तो 55,000 की 65,000 की, तो फ्रेंड्स 65,000 की हमारी टेल आई थी। और अब यहाँ पे इन भैया को ठेका दे दिया है तो इनके जो है 5 दिन, ये 1 हफ्ता काम करेंगे। 5,000 में इन्होंने ठेका लिया है और जो है 23,000 या 30,000 में जो है टेल वाले भैया ने ठेका लिया है। तो चलिए भाई, वो तो फुट के हिसाब से नापेंगे और अपने पैसे बता देंगे। और 30,000 रुपये में इक्वल तय है। इधर यहाँ पर पेड़ जो कट रहा था तो वो भैया काट के पेड़ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं वीडियो बना रही थी तो देख रहे 4 जने ने पेड़ काटा है नीम का बहुत बड़ा। तो बस इसी तरह जो है ये साफ़ सफाई भी हो गई क्योंकि यहाँ पे वो जो फैमिली रहती नहीं है, किराए पे रहते हैं यहाँ पे। तो एक ही फैमिली रहती है तो वो ध्यान नहीं दे पा रही हैं, इसीलिए पेड़ उन्होंने, जिनका ये मकान है, उन्होंने कटवा दिया है। तो चलिए भाई, इधर हमारी भी साफ़ सफाई चलिए और हमारे जितने भी मेरे बैठ उठ वाले घर है ना, सब में काम चल रहा है। एक हमारी बराबर वाली पीछे है, उस पर छत पे उसका टेल हट रही है, उनकी पुरानी टेल हो गई है तो वो उन्हें रिनोवेट करा रही हैं। इधर हम अपना घर जो है रिपेयर करा रही हैं। तो देख सकते हैं अंदर का सारा कमरा टूट चुका है और अब इसमें धुरमुच बोलते हैं, 5 किलो का होता है वजन से। तो उस धुरमुच को वो चला के सार कर देगा। इधर अब हमारे इस कमरे की यानी जोत वाले कमरे की भी टूटने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसे भी खाली कर देंगे। मैं और तनिषा है आज, क्योंकि मैंने विवेक को भी ऑफिस भेज दिया था कि तू भी चला जा, अब यहाँ पे कोई ज़्यादा काम ना है, इसे हम कर लेंगे क्योंकि उसे 10 दिन से ज़्यादा हो गए घर पे ही। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने तनिषा ने गोदरेज की अलमारी खाली कर दी है, बाहर निकाल दी है। अब ये भैया इसे भी तोड़ देंगे। और देख सकते हैं कोने कोने की दीवारें किस तरह हो रही हैं। वैसे पुताई बहुत अच्छी हो रही है, इसे 10 साल हो गए पुताई, लेकिन अभी भी छूटी नहीं है। कलरफुल पुताई हमने पहले कराई, अब देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे हम कैसा कराते हैं। तो बस वो अपडेट हमको आपको आगे देंगे। यहाँ पर भगवान जी को हमने संदूक पे बैठा दिया है इस कमरे में, क्योंकि अंदर वाला कमरा और जोत वाला कमरा होगा पहले, उसके बाद ये वाला कमरा टूटेगा। तो सामान बहुत ज़्यादा होते हैं घरों में, जिन्हें समेटना बड़ा भारी हो जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सामान है। और गेट भी निकलेंगे, उसके बाद ही टेल लगनी स्टार्ट होंगी। यहाँ पर इस मकान में नीचे इस जोत वाले कमरे में तनिषा के पापा का नाम भी लिख रहा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और फूल छप रहे थे पहले। तो चलिए भाई, इसके नीचे 4 इंची नीचे एक फर्श है तो हमने वो तुड़वाया नहीं था क्योंकि जो किचन थी ना वो नीची थी 4 इंची। तो हमने इस पर ऊपर ऐसी मलबा डलवा के फर्श डलवा लिया कि फर्श तोड़ने की, मिस्त्री ने बोल दिया था कि फर्श तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए भाई वो पुराना फर्श भी आपको दिखाएंगे। और इसमें दलान में अंदर लाल फर्श था। तो अब ये चाय नाश्ता कर रहे हैं, इनको चाय दे दिए बना के भैया को। तो बस अपनी बढ़िया सी चाय पियो और अपने काम में फिर से लग जाओ। तो हमने भी चाय पी ली फ्रेंड्स, और अब इसी तरह जो है थोड़ा सा घूम लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए घर में बंद हुए हुए। तो चलिए जीजी के यहाँ पे चलते हैं। और एक गुड न्यूज भी है, तो वो मैं आपको बाद में अपडेट दूंगी, क्योंकि अभी आपको वीडियो में साथ के साथ मिलती रहेगी अपडेट, मतलब गुड न्यूज़ वाली। तो वो मैं आपको बाद में दूंगी, बाद में वीडियो डालूंगी। तो चलिए भाई, इसी तरह खुशियाँ बटोरने के लिए आप सबका भी स्वागत है, और आप सबों को भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चलिए हो जाइए शुरू। और अब श्राद्ध भी लगने वाले हैं। कल से 18 तारीख से पहला श्राद्ध लगेगा, यानी पड़वा बोलते हैं उसे। और फिर श्राद्ध स्टार्ट। यहाँ पर जीजी के यहाँ पे आगे चाय वाय बना दी जीजी ने, बच्चे के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और खुशी का माहौल है। तो चलिए अपडेट बाद में मिलेगी आपको इसी तरह। तो थोड़ा घूम फिर लिए हैं, बच्चों के साथ बातें कर ली हैं, जीजी से मिल लिए हैं, और इस तरह बीच बीच में चक्कर भी लगता रहता है। तो चलिए यहाँ पर, और इस मकान में भी हमने अपने में काम कराया, पुराने वाले में थोड़ा सा उसके नाली ख़राब हो रही थी ना, तो वो हमने रिपेयर करा दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है अगला दिन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं जोत लगा रही हूँ। मैंने सोचा, क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है ना तो मुझे नींद नहीं आती है, बहुत कम आती है। तो 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने थोड़ी देर वीडियो देखी, उसके बाद फिर मैं उठी, नहाई धोई और कोलगेट वगैरह करके मैंने फिर जोत लगा दी। बच्चों ने फिर मेरे साथ ही नाश्ता कर लिया, क्योंकि नहीं तो पिरसान जोत लगाता है, कुछ खाता नहीं है। तो आप सब भी जोत ले लीजिए, और बड़ा अच्छा लगता है पूजा करके। और भगवान जी यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, क्योंकि अब जब काम चलेगा तो ऐसे ही होगा, और बस इधर से उधर सामान इधर उधर मतलब अलट पलट करना पड़ेगा। यहाँ पर साथ के साथ जो है चाय पी जा रही है, तो नाश्ता भी और चाय भी दोनों हो जाएंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, नहाने का सबसे ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आ गया मलवा। हाँ, मतलब जैसे भैया अंदर से निकाल ले, मलवा आ गया है। ये दो, इनका नाम भी विवेक और प्रशांत है। तो ये भी देखने आए हैं कि टेल लेकर आए, तो हम इनका भी मकान तैयार हो रहा है, दोनों लड़कों का। तो बस उस वो भी टेल देखने के लिए आए हैं कि किस तरह आप लाए हैं, रेट वेट बताइए, हम भी लाएंगे। यहाँ पर साथ के साथ बदरपुर और 6 कट्टा सीमेंट भी आ गया है, और उसे अब खाली करा देंगे। बस हो गई शुरुआत एक अच्छे शुभ मुहूर्त की, अपने एक नए मकान की। हमने जो ग्रिल तो लगवा ली है स्टील की, अब जो है मकान की तैयारी भी हो रही है। दोनों बच्चे भी लगे हैं, और जो मिस्त्री है 9 बज रहे थे तो वो भैया भी आ गए थे, तो वहाँ पे ये काम भी हो गया है। इसी तरह देखिए, जब किसी चीज़ को हम मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अगर वो नहीं पूरे होते थोड़ा दुख लगता है। लेकिन अगर आप जोड़ जोड़ के चलेंगे, संभल संभल के चलेंगे, बचा बचा के चलेंगे ना, तो आप अपने जो है खुशियाँ और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरा यही सपना रहता है कि मुझे एक बेर को सोने की चीज़ पसंद नहीं है, और महंगे महंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए चीज़ें। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, एक लिमिट में रहो। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो मुझे जोड़ने की भी आदत है, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने की भी आदत है, अच्छा पहनने की भी आदत है, और अपने घर को अच्छा क्लीन करने की भी आदत है। यहाँ पर मिस्त्री भी आ गए जो हमारे टेल लगाएंगे, अभी देख रहे थे ना आप, तो वो भैया भी आ गए हैं। इधर यहाँ पर मिक्सी में चावल का बैटर पीसा जा रहा है। मैंने एक दिन पहले 2 गिलास चावल भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे कुछ अलग डिश बनानी थी। कई दिन से बोर हो रहे थे घर का खाना खा के, और अपने हाथ के यहाँ पर हमने बनाए थे। तो फ्रेंड्स, हमने बढ़िया से बनाए हैं डोसे। तो यहाँ पर डोसे तैयार करने के लिए बैटर रेडी हो गया है, और बढ़िया सी चटनी बनाएंगे, और अपने जो है आलू की पिट्ठी बनती है ना इसमें, तो वो बनाई जाएगी। तो चलिए भाई, काम के साथ साथ खाना भी हेल्दी टेस्टी होगा, तो उसकी तैयारी भी हो रही है। यहाँ पर एक बड़ा बल्ब लाए हैं, यानी ट्यूब लाइट है ये। तो ये जल्दी ज़्यादा अंदर वाले कमरे में अंधेरा था, तो उसके लिए बड़ी लाइट ले आए हैं। तो यहाँ पर बड़ी वाली लाइट से इस कमरे में उजाला हो जाएगा, और इस कमरे में ना थोड़ा अंधेरा रहता है। यहाँ पर धुरमुच लगा रहे हैं, इससे सारी ईंट जो है अंदर को जाके रिपेयर हो जाएंगे अच्छी सी। यहाँ पर बनाया है डोसा और हमारी लाल सॉस। तो यहाँ पर बढ़िया से डोसा रेडी हो गए। तो मेहनत ना करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे साथ साथ, तो बड़ा अच्छा लगेगा, और काम की महसूस भी नहीं होगी। इधर इधर यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पुराना फर्श हमारा। तो देखिए अंदर से, और ये तनिषा के पापा का अजय शर्मा नाम है, ये अजय, AJAY अजय।
तो यहाँ पर मम्मी ने जब घर बनाया था तो तनिषा के पापा का नाम लिखवाया था। और ये फूल देख सकते हैं, यहाँ पर मिस्त्री और उनकी घरवाली भी आ गई है और एक लेबर जो लगाई थी वो भी आ गई है। तो वो बना रहे हैं मसाला। अब हमने अंदर वाला कमरा कर दिया है। अब वो भैया कह रहे हैं कि सामने वाले कमरे को तोड़ेंगे, तो दोनों कमरे टूट गए। अब हम जो है ऐसे ही किचन में जो जोत वाला कमरा है ना, उसमें हम सामान लगाएंगे, क्योंकि उस वाला कमरे को वो बाद में करेंगे। पहले अंदर वाले कमरे में टाइल लगाएंगे। यहाँ पर प्रशांत और विवेक दोनों, ये इतने हैवी वे हैं सोफ़ा, इन्हें अंदर से बाहर करना है और एक के ऊपर लेयर चढ़ा दी है और सारे सामानों को ढकना भी है। तो यहाँ पर भगवान जी को हम ले आए हैं जोत वाले कमरे में, मेज पे रख दी है और ढक दिया है ताकि धूल मट्टी ना आए। बेड हमने दलान में लगा लिया है क्योंकि ये रिपेयर करना है। यहाँ पर भैया ने फिर से यहाँ पर हथौड़ा बजा दिया है। और ये कमरा आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इस तरह की पुताई है। ये क्या नाम है, आसमानी कलर की अंदर हो रही है, बाहर हो रही है जामनी और बादामी कलर की और हरे कलर की। तो बस ये लास्ट पुताई है। अब जो है और तरह की पुताई करवाएंगे और कुछ थोड़ा सा अलग हट के दिखाएंगे। तो बस आपको कंटिन्यू चीज़ों को तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे मतलब चीज़ें करी हैं, कैसे कैसे हमने मतलब काम कराया है, किस किस के तरीका प्राइस है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। मैंने पहले बता दिया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चादर जो हमने डबल बेड किया ना, वो हमने काटी नहीं थी, तो वो ढकने में बड़े अच्छे से काम आ गई। तो चलिए भाई, यहाँ पर सब चीज़ों को ढक के रखना इसलिए है कि जो हमारी खाट है वो ख़राब हो गई है धूल मट्टी से, तो और कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो ढक के रखना है। ढक के ही रखनी चाहिए जब आप काम करा रहे हो। बेड पे यहाँ पे ही सोए जाएगा आज। और सोने की परेशानी भी देखिए। यहाँ पर पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है गैस के बारे में बताऊँगी। तो हमारी गैस में रात के टाइम ये गैस भूमदेसी फटी, बिना कुछ चलाए रेगुलेटर बंद कर रखा था, सारे कांच ही कांच हो गए सारे घर में। और दोनों भैया ने, विवेक ने, प्रशांत ने देखी और लगा लो तुम, पता नहीं क्या हुआ क्या ना हुआ, अपने आप ही फट गई। तो बस ये मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिया कि मैं अपनी गैस के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये है अपडेट कि मेरी गैस अच्छी खासी 2000 की गैस थी मेरी और 700 रुपये मैंने इसमें लगाए थे। लेकिन अचानक से भूमदेसी आवाज़ आई और बच्चों ने देखा तो कांच ही कांच बिखरे पड़े थे साइड में। तो बस ये है नुकसान है। तो अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना फ्रेंड्स, और अपने काम को भी ध्यान से करना। यहाँ पर देख सकते हैं ये डोसा कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर विवेक ने भी बनाया, प्रशांत ने बनाया, मैंने बनाया, तनिषा ने बनाया। और देखिए कितना बढ़िया ये विवेक बना रहा है इस टाइम। और डोसा एकदम गोल मटोल आ रहा है। ये बैटर हमने जैसे चावल रात को भिगो कर रख दिए थे और सुबह हमने इस्तेमाल करे हैं। उसमें हमने सोडा डाल दिया है, नमक डाल दिया है और पिट्ठी बना ली थी आलू की और दाल बनाई है। तो दोनों तरह का सिस्टम एकदम बढ़िया बैठा है। तो हमारे डोसा भी एकदम बिल्कुल बाहर जैसे बने हैं। बच्चों को बहुत पसंद आए और अच्छे भी लग रहे हैं और मूवमेंट भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत लग रही है ना इस टाइम, अगर आप वही रोटी सब्जी और कुछ इस तरह की खाते रहोगे तो बोर हो जाओगे। तो मुझे अपने बच्चों को बोर नहीं करना है, उनसे काम भी कराना है और मुझे भी करना है। तो बस अच्छा सा हेल्दी सा खाना बना दिया है ताकि मूड एकदम फ्रेश हो जाए और वो और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। तो चलिए अब आ गए हम छत पे। यहाँ पर जो हमने पौधे बो रखे उन्हें भी देखना है। और मेरा मनी प्लांट तो बिल्कुल सूख गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना, बड़ा दुख लग रहा था। तो फ्रेंड्स गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, नीचे चल रहा है काम। हम आए थे थोड़ी सी छत पर हवा लेने के लिए। और बादल देख सकते हैं, वो वाले बादल कैसे लग रहे हैं। और चेहरा भी भैया बेकार होगा जब तक काम चलेगा ना, रहने वाला। और फ्रेंड्स अब हो गई रात, तो कोको हमारी खाट के नीचे लेट रही है आराम से। इसे पत्थरों में पता नहीं क्या रिलीफ महसूस हो रहा है। और अब करेंगे सोने की तैयारी। तो देख सकते हैं भैया रात हो गई है, अब हम सो रहे हैं और सुबह मिलेंगे आप सबसे। और अब काम चल रहा है तो अब एडजस्ट करना है कि कहाँ सोना है कहाँ नहीं सोना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और परेशानी तो हो रही है खैर, ऐसे धूल मट्टी में काम में हर किसी को होगी, काम करने वालों को भी होगी और काम करवाने वालों को भी होगी। तो यहाँ पर रिपेयरिंग हो गई है, हम अंदर ही आके अपनी दोनों खाट बिछा लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये है अगला दिन, सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। कोको भी जगी है तो सबसे पहले जगती है, तनिषा भी जगी है, मैं तो जगी गई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे में नींद नहीं आती है ज़्यादा। तो बस जब तक काम ना हो जाएगा तो मेरी अब 3:30 आँख खुल रही हैं, 4 खुल रही हैं और फिर मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरह गंदगी फैल रही है ना, और मुझे बिल्कुल पसंद ना है। लेकिन अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छा घर लेने के लिए तो बस इंतज़ार तो रहता ही है। तो यहाँ पर अब जो है
बनाई जाएगी चाय और चाय पियेंगे बैठ कर, क्योंकि झाड़ू तो बस अब लगा रही हैं थोड़ा सा बस नेक के लिए, क्योंकि झाड़ू का कोई मतलब ही नहीं है, अंदर का टूटा पड़ा है बाहर का टूटा पड़ा है सारा। और ये हमने पर्दे ऊपर को कर दिए। हमारे इस मकान में लग गई है टाइल इस कमरे में, देखिए ये वाला हो गया, एक कमरा तो रिपेयर होगा। अब आज मतलब इसमें हम सामान रख सकते हैं, तो सोफे जो बाहर के सोफे हैं वो अंदर चले जाएंगे अंदर वाले कमरे में। तो इस तरह काम चल रहा है। और झाड़ू उधर लगानी पड़ रही है, क्योंकि जब चलेंगे ना तो रोड़ी जब पैरों में लगती है ना तो बड़ा बेकार लगता है। यहाँ पर तनीसा भगवान जी की जोत लगा रही है, वो नहा ली है और नहा के अब हम बखत नहाने लगे हैं, क्योंकि इस ऐसे भाव में ना सिर में दर्द भी हो जाता है मतलब बार बार। तो भगवान जी की पूजा भी कर ली है, सिर धो लिया है, नहा ली है। और चलो भाई धूल मिट्टी तो रहेगी, और बच्चे की छुट्टी भी हो रही है, क्योंकि काम की वजह से ना ये जो बोझ ढोना पड़ा है इसका भी देखना पड़ता है। यहाँ पर कालीन बिछा दिया है, हमारे घर का ही कालीन है खुद का, और मिस्त्री भी आ गए टेल वाले भैया। तो अब इसे अंदर कमरे में, ये पहले बाहर आए सोफ़ा, अब दोनों बच्चे अंदर ले जा रहे कमरे में, और वेट इनमें है ही क्योंकि भारी है सोफ़ा। यहाँ पर पहली हमारी टेल लग रही है, तो इस कमरे की पहली टेल भी लगनी स्टार्ट हो गई है। और प्रशांत कहना चाह रहा है कि अगर किसी अभी इन भैया से टेल लगवानी है तो फ़ोन नंबर हम अपनी वीडियो में डाल देंगे, तो टेल लगवाना चाहो तो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी टेल लगाई है तो एकदम आपस में मिला के टेल लगाई हैं, अच्छी लग रही हैं और फिनिशिंग भी है, साथ साथ साफ सफाई करके भी चल रही है ये, तो अच्छा लगा इनसे करवा के। पहले भी हमने इनसे करवाई थी। इधर प्रशांत विवेक जो है पतंग उड़ा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पतंग गिर जाती है, 3-4 पतंग हमारी छत पे आ गई थी, तो धागे के साथ ये उड़ाने लग गया। और कोको पतंग के धागे ले रही है, उसके मुंह में लग ना जाए मतलब, और बस इसे ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पर मैं करी थी क्लीनिंग, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा मैसी और ख़राब हो रही है, तो उसकी भी क्लीनिंग करनी है। और मनी प्लांट जो है सूख ही गया है, और ये जो वो है ना हमारे एलोवेरा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर गया है, तो उसे हमें पौधे लगाने हैं गमलों में, तो उसकी सफाई चल रही थी। और मुझे छत पे बिल्कुल आने में मन नहीं करता, क्योंकि जब तक छत साफ ना हो जाएगी मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही तरीके से। यहाँ पर देखिए पतंग उड़ रही है आराम से, सब बच्चे उड़ा रहे हैं, तो ये भी उड़ाने लगा। इधर यहाँ पर देखिए मनी प्लांट कितना सारा एकदम ग्रो कर गया है, और एक एक पौधा लगाया था मैंने, उसमें 4-4, 5-5, 6-6 पौधे हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और इसे आप खा भी सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, और खा भी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहता है शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छत पे आई थी, तो जितने पौधे हैं ना इतने ज़्यादा ग्रो करें, इसी तरह घर भी ग्रो करेगा। जिस तरह पौधे अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, इसी तरह मकान भी अब और भी अच्छा रिनोवेट होने के बाद सुंदर लगेगा। इनकी मम्मी ने जो एक मकान दिया है उसमें हमने कई बार पैसे लगा दिए हैं, और अब भी हमारा 2 लाख के करीब लग जाएगा, और मकान पर एकदम बढ़िया हो जाएगा। जो टूट फूट है, दरारें हैं, और फर्श ख़राब हो रहा था हमारा, तो वो हम वो करवा रहे हैं, क्योंकि फर्श तो हमें जब भी करवाना था। तो बस स्टील की ग्रिल लगी हैं, अब जो है टेल लग जाएंगी, पुताई हो जाएगी, और बाल्टी वाली पुताई होती है आजकल। तो बस जिस तरह हमारे पौधे एकदम सुंदर लग रहे हैं और अच्छी अच्छी पैदावार हो रही है, इसी तरह हमारा मकान भी एकदम सुंदर और अच्छा हो जाएगा, तो गुड लुकिंग लगेगा। और मेरी जो सपना था, मेरी जो मेहनत है, वो मुझे अब दिखाई दे रही है इस मकान को रिपेयर कराने में, क्योंकि वो मकान तो जब तैयार होगा जब होगा, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है कि इसे मैं रिपेयर करा रही हूँ। क्योंकि अब हम उधर जाने की सोच रहे थे, लेकिन अभी नहीं जा रहे हम उधर, यहीं का रिपेयर करा के, क्योंकि सारा मकान बिल्कुल रेडी अच्छे से, तो इससे ध्यान से इसका ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त बनो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो। और अब मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी है, माता पिता को जब कुंवारे रहते हैं तो ज़्यादा दोस्त बनाने में चाहिए, मतलब हर माता पिता को एक चिंता रहती है। तो बस मैं पढ़ाई में ध्यान देती थी, अपने करियर पे ध्यान दिया मैंने, और इसी तरह अब जितने भी दोस्त बनाऊंगी अब मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह जितने दोस्त बन जाएंगे मेरे, जितनी मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड लक।